हाँ जी, राम राम। क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी सकुशल होंगे और अपनी जो तैयारी है इसको बिल्कुल धुआंधार तरीके से रख रखी होगी साथियों। अपना रोज का एक टॉपिक रहता है। देखिए साथियों, तो आज का जो टॉपिक है साथियों, हमके मेवाड़ स्कूल यानी कि आप सभी को पता है कि जो उदयपुर चित्र शैली है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए साथियों, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधी इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। इसका जो प्रारंभ जो माना जाता है, इसका जो प्रारंभ माना जाता है साथियों, वो इसका जो प्रारंभ की बात कर लेते हैं। मैं बहुत ही अच्छा कलर ले लेता हूँ ताकि आपको भी आराम से दिख जाए। इसका जो प्रारंभ माना जाता है साथियों, उनके महाराणा जो कुंभा है साथियों, इनके समय इसका प्रारंभ माना जाता है। यदि आपको शताब्दी की बात कर ले तो 15वीं शताब्दी जो इसका समय माना जाता है। ठीक है साथियों। इसके बाद में ये बात करते हैं कि इस शैली का जो प्रारंभिक जो चित्रित ग्रंथ था वो आपके श्रावण के प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी था, जिसका 1260 ईस्वी में जो आपके महारावण जो तेज सिंह के समय आपके कमल चंद ने आहड़ में जो आहड़ यानी उदयपुर के अंदर ना, यहाँ पर आपके ताड़ पत्रों पर किया था। बहुत बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन साथियों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या है साथियों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ से आपका थोड़ा मैचिंग कलर हो गया है साथियों। ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो इस चित्र शैली है साथियों, इसका प्रारंभ में आपके राणा कुंभक से माना जाता है और समय की बात कर ले तो 15वीं शताब्दी माना जाता है। इस शैली का जो प्रारंभिक जो चित्रित ग्रंथ था वो कौन था आपके श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जिसका समय आपके 1260 ईस्वी है। ये किस शासक के समय आपके चित्रित किया गया था, तो आपके तेज सिंह के समय चित्रित होता है। और कौन करता है, तो जो कमल चंद करता है। और कहाँ पर करता है, तो आहड़ उदयपुर में। किस पर करता है, ताड़ पत्रों पर करता है। यानी कि यहाँ पर आपको हर बात को कंठस्थ याद रखना होगा कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। ठीक है साथियों। इस चित्र शैली में जो मुगल प्रभाव है, यानी कि साथियों आपके जो मुस्लिमों का जो प्रभाव है साथियों, कब देखा जाता है, तो ये अमर सिंह प्रथम यानी महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह, इनके पुत्र यानी कि अमर सिंह के समय इस चित्रकला जो शैली है साथियों, इस पर मुगल प्रभाव देखा जाता है। आगे देख लीजिए। और ठीक है साथियों, इसके बाद में यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाएगा कि इस जो कला है साथियों, इसका स्वर्ण काल किसके समय का माना जाता है, तो जगत सिंह जो प्रथम है इसका स्वर्ण काल माना जाता है। इस शैली का दूसरा चित्रित ग्रंथ, पहला चित्रित ग्रंथ तो आपने पढ़ लिया था श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी था, लेकिन दूसरा ग्रंथ की यदि कोई बात कर ले और पूछ ले आपसे तो उसको ये बता देना कि ये क्या है, आपके सुपा है नाहचरियम या सुपास नाचरितम। ठीक है, ये इसका दूसरा ग्रंथ हो जाता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, यानी कि इसका स्वर्ण काल बोल दे तो जगत सिंह के समय का, और दूसरा ग्रंथ बोल दे तो सुपानाचरियम या फिर आपके सुपार्श्वनाथ चरितम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। देखिए साथियों, आगे बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है। यानी कि इसका चित्रण 1200, ये जो दूसरा ग्रंथ ध्यान रख रहा है उसकी बात चल रही है। ठीक है, इसका जो चित्रण आपके 1223 ईस्वी में महारावल मोकल यानी कि महाराणा मोकल यानी कि कुंभा के पिता के समय हीरानंद आर्य नामक चित्रकार ने देवकुल पाठक यानी कि देलवाड़ा शिरोज में किया था। किसने किया था, देवकुल पाठक देलवाड़ा में किया था। आपके हीरानंद आर्य ने किया था, मोकल के समय किया था। कौन था, आपके सुपानाथ चरितम या आपके सुपार्श्वनाथ चरितम का। ठीक है जी। आगे बात करते हैं। जगत सिंह प्रथम ने जो आपके राजमहलों की दीवारों पर एक कला स्थापत्य कला की स्थापना करवाई जाती है, जिसे चित्तरारी ओरी या तस्वीरारों कारखानों कहा जाता है। याद रख लेना, यहाँ से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। जो आपकी क्या नाम आता है यहाँ पे, आपके जगत सिंह प्रथम। क्या नाम आ रहा है साथियों, जगत सिंह प्रथम। बिल्कुल मैं इसको ब्रेक बंद कर रहा हूँ। जगत सिंह प्रथम ने राजमहलों की जो दीवारें थी साथियों, वहाँ पर एक कला का क्या करते हैं साथियों, आपके विकास करते हैं, स्थापना करवाई जाती है, जिसे तस्वीरारी ओवरी कह दो या तस्वीरारों कारखानों कह दीजिए। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि तस्वीरारी ओवरी या तस्वीरारों कारखानों किस राजा से संबंधित है या किस चित्र शैली संबंधित है। राजा पूछ ले तो जगत सिंह कर देना, और आपकी शैली पूछ ले तो उदयपुर चित्रकला चित्र शैली कर देना। ठीक है जी। आगे देखिए साथियों, इस शैली में जो कंपनी शैली बोले तो अंग्रेजों का प्रभाव, अंग्रेजों का प्रभाव कब देखा जाता है, ये इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं साथियों। कंपनी शैली का प्रभाव महाराणा भीम सिंह जी के समय, महाराणा भीम सिंह के समय इस पर आपके क्या देखा जाता है, आपके कंपनी शैली का प्रभाव देखा जाता है। कंपनी शैली का प्रभाव बोले तो भीम सिंह जी, और मुगल प्रभाव देखिए तो आपके अमर सिंह जी, और स्वर्ण काल देखिए तो अभी हमने जस्ट पढ़ा ही था। ठीक है जी। आगे बात कर लेते हैं जी। ठीक है जी। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि जगत सिंह प्रथम के समय, जगत सिंह प्रथम के समय, यहाँ से भी आपकी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाएगा। क्या कह रहा है कि जगत सिंह प्रथम के समय जो यहाँ पर चित्रित ग्रंथ किया जाता है वो कौन कौन से, एक तो आपके रागमाला है, एक रसिक प्रिया है, एक गीत गोविंद है, एक आपके भागवत पुराण है। ठीक है, एक गीत गोविंद है, एक भागवत पुराण है,
जिसने इसका निर्माण साहिबुद्दीन ने क्या करवाया था? रामायण। देखो भागवत पुराण का निर्माण कौन करवाता है? साहिबुद्दीन करवाता है। कौन करवाता है? साहिबुद्दीन करवाता है। और ये साहिब राम कब बन जाएगा? जब जयपुर में आएगा तब राम बन जाएगा। बात करते हैं रामायण का। रामायण का निर्माण कौन करता है साथियों? आपकी मनोहर करता है। कौन करता है जी? मनोहर किसका निर्माण करवाता है? आपकी चित्रित ग्रंथ है आपके रामायण का करता है। जगत सिंह द्वितीय के समय जो चित्रकार नूरुद्दीन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से कि जो जगत सिंह द्वितीय के समय जो आपके चित्रकार नूरुद्दीन ने विष्णु शर्मा के जो पंचतंत्र है साथियों, विष्णु शर्मा द्वारा रचित जो पंचतंत्र पर चित्र बनाए, किसने बनाए थे? आपके पंचतंत्र विष्णु द्वारा। इसमें आपके जगत सिंह द्वितीय के समय जो आपके नूरुद्दीन था, इसने आपके जगत सिंह द्वितीय के समय चित्र बनाए थे। जिससे एक विशेष चित्र की यदि बात कर लूँ मैं आपके सामने, तो वो विशेष चित्र कौन सा हो जाएगा? कलीला दमना का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी? कलीला दमना का हो जाएगा। जगत सिंह द्वितीय के समय चित्रकार नूरुद्दीन ने विष्णु शर्मा के ग्रंथ पंचतंत्र पर चित्र बनाए थे, जिसमें सबसे विशेष चित्र की यदि बात की जाए तो वो कौन सा हो जाएगा जी? आपके कलीला दमना का हो जाएगा। ध्यान रख लेना, कलीला दमना का हो जाएगा। विष्णु शर्मा के जो पंचतंत्र है, इसकी आपके इस पर जो चित्र बनाए थे वो आपके नूरुद्दीन ने बनाए थे। और किस शासक के समय बनाए थे? तो वो आपके जगत सिंह द्वितीय के समय बनाए थे। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि कलीला दमना क्या है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कलीला दमना क्या है। कलीला दमना दो गीदड़ों की कहानी है, जिसमें एक तो आपकी अच्छी प्रवृत्ति का है और एक आपकी बुरी प्रवृत्ति का है। कौन सा है साथियों? आपकी कलीला दमना दो गीदड़ों की कहानी है, और जिसमें एक तो अच्छी प्रवृत्ति का है और एक बुरा प्रकृति का है। देखिए साथियों, यहाँ पर उदयपुर चित्र शैली के अंदर यदि देखा जाए साथियों, तो आपकी क्या है साथियों? आपके महिला चित्रण की विशेषता क्या क्या है वो अपन बात कर लेते हैं। देखिए साथियों, पहली बात कह रहा है कि छोटा कद है उनका, छोटी क्या है? ठोडी है साथियों। मीनाकृत क्या है? आंखें हैं। पत्तियों के समान क्या है? भौहें हैं। और गरुड़ नासिका, यानी गरुड़ के समान क्या है? उनकी नासिका है। यानी कि छोटा तो कद है, छोटी ही ठोडी है, और साथियों आपके मीनाकृत आंखें हैं, मछली के समान आंखें हैं। पत्तियों के समान क्या है? उनके भौहें हैं। और गरुड़ के समान क्या है? नासिका यानी नाक है। सरल व उदित भाव लिए चेहरा, यानी कि चेहरा है साथियों आपके सरल भी है और उदित भाव लिए हुए चेहरा है। आगे देख लीजिए साथियों, अब बात करते हैं आपके मोटियारा की। मोटियारा यानी कि पुरुषों का जो चित्रण है वो किस प्रकार है? पहली बात यहाँ से देखो, ये कह रहा है कि छोटा ही तो कद है, छोटी ही गिरवा है, गटीली मूछों भरा मुंह, यानी कि जो आपकी मूछें हैं वो गटीली है साथियों, भरा मूछें हैं। और खुले अधर, यानी कि क्या है? आपके होठ क्या है? खुले हुए हैं। और साथियों यदि बात कर ली जाए तो बड़े नयन है। और उदयपुरी उदयपुरी अटपटी पगड़ी पहने हुए हैं। ध्यान रखना, उदयपुरी अटपटी पगड़ी पहने हुए किस चित्र शैली की विशेषता है? या अटपटी पगड़ी पहने हुए किस चित्र शैली की विशेषता आ जाए तो आपके उदयपुर चित्र शैली की विशेषता आ जाएगी। ठीक है साथियों, उदयपुर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार, यहाँ से साथियों ट्यूशन बनने की प्रबल संभावना रहती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। ये कह रहा है कि साहिबुद्दीन, मनोहर, कृपाराम, कमलचंद, या हीरानंद, ठीक है, नूरुद्दीन, शाह उमरा, जीवाराम, नूरुद्दीन, ठीक है साथियों, नसीरुद्दीन, ठीक है। आगे देखो, गंगाराम है, जगन्नाथ है, बेरूराम है, शोबक्स है, ठीक है जी। साहिबुद्दीन आपके उदयपुर में, साहिब राम पहुँच ले तो आपके जयपुर में हो जाएगा। मनोहर है, कृपाराम है, और कृपाराम है, कमलचंद है, हीरानंद है, नूरुद्दीन है। यहाँ पर देखो नूरुद्दीन भी है, आपके नसीरुद्दीन भी है, शाह उमरा है, जीवाराम है, गंगाराम है, जगन्नाथ है, बेरूराम है, शोबक्स है, ठीक है जी। यानी कि ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं। और साथियों यहाँ से क्वेश्चन बनने की एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट संभावना ये हो जाती है। ये कह रहा है कि मेवाड़ चित्र शैली में क्या है साथियों? आपकी एक तो मालती माधव, कौन सा चित्र साथियों? तो मालती माधव, मुरली मनोहर, गीत गोविंद, 12 मासा, रागमाला। ये मैंने पहले बता दिया, लेकिन याद रखना, इससे आपको 5-6 दे देगा कि मालती माधव, मुरली मनोहर, गीत गोविंद, 12 मासा और रागमाला किस शैली से संबंधित है? तो आपके नाथ द्वारा चित्र आपके उदयपुर चित्र शैली हो जाएगा। ठीक है, शिकार के दृश्यों पर त्रिआयाम चित्र, भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला यहाँ से आपके लिए हो जाएगा। शिकार के दृश्यों पर जो त्रिआयाम प्रभाव देखा जाता है वो आपके उदयपुर चित्र शैली में देखा जाता है। ठीक है जी, आगे चलिएगा साथियों। तो ये थी अपनी क्लास, एक बार फिर हम इसका क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है जी, ये कह रहा है कि जो आपके मेवाड़ स्कूल के अंदर आपकी क्या आती है? आपके ये आ जाती है साथियों। तो यहाँ पर आपकी कला कर दिया, कला नहीं आएगी। ठीक है, चित्रशैली आता है। ठीक है, इसका जो आपके प्रारंभ माना जाता है महाराणा कुंभा के समय माना जाता है, 15वीं शताब्दी माना जाता है। इस शैली का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ था वो आपके श्रावक प्रतिकरण सूत्र था, जिसका निर्माण 1260 ईस्वी में तेज सिंह के समय आपके कमलचंद ने आहड़ जो उदयपुर के अंदर किस में किया था? ताड़पत्रों में किया था। इस चित्र शैली में मुगल प्रभाव कब आता है? अमर सिंह प्रथम के समय आता है। दूसरी बात देखो,
चित्रकला का जो स्वर्णकाल है वो आपके जगत सिंह प्रथम के माना जाता है। इस चित्र शैली का जो दूसरा चित्रित ग्रंथ था वो आपके सुपानाचरिम या सुपासनाचरितम हो जाएगा। इसका निर्माण आपके 1423 ईस्वी में आपके महारावल मोकल यानी कि कुंभा के पिता के समय हीरानंद आर्य करता है। और ये क्या करता है, आपके देलवाड़ा सिरोही में करता है जगत सिंह प्रथम के समय को। देखो जगत सिंह प्रथम के समय को हम आपके नाथद्वारा उदयपुर चित्र शैली का स्वर्णकाल मान रहे। अमर सिंह के समय मुगल प्रभाव, भीम सिंह के समय आपकी कंपनी शैली का प्रभाव। तो ये जो आपके जगत सिंह जो आपके प्रथम है, इन्होंने आपके राजमहलों की दीवारों पर एक कला की स्थापना करवाई जिसे हम ये क्या है, चित्रोरी ओवरी या तस्वीरों कारखानों कहा जाता है। इस शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव भीम सिंह जी मैंने बता दिया है। जगत सिंह प्रथम के समय यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चित्रित बनाए गए थे। रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण का निर्माण किसने करवाया था साथियों, आपकी जो चित्रित ग्रंथ है साथियों, चित्रण आपके साहिबुद्दीन ने करवाता है। रामायण का मनोहर करता है। देखिए साथियों, जगत सिंह द्वितीय के समय क्या करा, जगत सिंह द्वितीय, ये प्रथम है, ध्यान रखना, ये प्रथम है और ये द्वितीय है। द्वितीय के समय आपके चित्रकार नूरुद्दीन ने विष्णु शर्मा के ग्रंथ जो पंचतंत्र है साथियों, इस पर क्या बनाए, चित्र बनाए थे, जिसमें से विशेष चित्र किसका है, कलीला दमना का। और कलीला दमना क्या है, कलीला दमना आपके दो गिद्धड़ों की कहानी है, जिसमें एक तो अच्छी प्रवृत्ति का है, एक आपकी बुरी प्रवृत्ति का है। जिसमें महिला चित्रण की प्रमुख विशेषता क्या है, आपकी छोटा कद, छोटी ठोडी है, मीनाकर तांके या पत्तियों के समान भौहें हैं, गरुड़ नासिका है, सरल व विद्युत बावली चेहरा है। पुरुष चित्रण की विशेषता क्या है, छोटा कद, छोटी गिरवा, घटीला मुचुबरा मुंह है, खुले अदर है, बड़े नयन है, उदयपुरी पगड़ी पहने हुए हैं। ठीक है साथियों, और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा वो ये बन जाएगा, उदयपुर जो चित्रकला शैली इसमें प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे। साहिबुद्दीन उदयपुर में, साहिब राम जयपुर में, मनोहर उदयपुर में, नाथद्वारा उदयपुर में, कमलचंद है, हीरानंद है, नूरुद्दीन है, नसीरुद्दीन भी है, नसीरुद्दीन भी, और शाह उमरा है, जीवाराम है, गंगाराम है, और जगन्नाथ बेरूराम शिवबख्श है। ठीक है साथियों, और याद रख लेना मालती माधव, मुरली मनोहर, गीत गोविंद, बारहमासा और रागमाला। शिकार के दृश्यों पर त्रिआयाम कहाँ पर आपके त्रिआयाम आपके उदयपुर चित्र शैली में, और आपके भौतिक ग्रंथों का अधिक चित्रण यहाँ मिलता है। तो साथियों एक बार तो मैंने इसको आराम से बता दिया, और एक बार मैंने आपको कैसे बता दिया साथियों, एक बार फर्स्टली इसका रिवीजन कर लिया है साथियों। मेरा टारगेट यही रहता है कि अपना जो कोई सा भी टॉपिक हो वो आपके 10 मिनट में क्या हो जाए साथियों, रिवाइज हो जाए। क्योंकि यदि आप इसको खुद आप भी पढ़ोगे ना, तब भी आपको लगभग आपके 15 से 20 मिनट ही लगेंगे। इससे अच्छा है कि मैं आपको इस पैनल में आराम से 10 मिनट में आपका टॉपिक कवर करवा दूं, और वही टॉपिक करूंगा साथियों जो आपके एग्जाम में बार बार वहाँ से क्वेश्चन फुट होते हैं। ठीक है साथियों, तो मैं आपको अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो भी मैं आपके लिए 1 नंबर वाला टॉपिक ही लेके आऊँगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी साथियों, तो प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी मत रखना, और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा टॉपिक हार्ड लगता है। देखिए आर्ट आपकी कला संस्कृति हो, भूगोल हो, पॉलिटी हो, राजव्यवस्था हो, विज्ञान हो, कोई सा भी सब्जेक्ट बता देना, केवल अंग्रेजी और आपके गणित मत बताना। बाकी आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसकी हमें एक की छोटी छोटी क्लासें रखेंगे जरूर इसके लिए। तो आज के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद जय भारत।